अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपको समझाने जा रहा हूँ कि फाइवर का इंटरफेस कैसा होता है, फाइवर का डैशबोर्ड कैसा होता है, फाइवर के मैसेजेस एंड नोटिफिकेशन क्या होते हैं, फाइवर का आर्डर्स क्या होते हैं, गिग्स क्या होता है, एनालिटिक्स क्या होती हैं, जो प्रमोटेड गिग्स क्या होता है, उसके बाद अर्निंग क्या होता है, उसकी कम्युनिटी को कैसे हम एक्सेस करते हैं, उसके हम प्रपोजल्स कैसे भेजते हैं, उसमें हम जो हम स्विच करते हैं बायर एंड सेलर्स वो कैसे होते हैं, फाइवर की फाइलेटिक्स से एक्सटेंशन है वो क्या होता है। तो आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये काम करना है कि जब आप कोई भी फाइवर की प्रोफाइल से लॉगिन होंगे तो आपको ये स्क्रीन सामने शो होगी इस तरह की। अगर आपको इस तरह की स्क्रीन नहीं शो हो रही, आप जस्ट क्लिक करें इस डीपी पे और प्रोफाइल पे क्लिक करें तो आपके पास अगेन ये चीज़ शो हो जाएगी। ये होता है कि आपने जितनी भी गिग्स बनाई होती हैं वो आपके फ्रंट पे होती हैं। आप अगर यहाँ से इसको स्क्रॉल करें तो ये देखें मेरी डीपी लगी हुई है। यहाँ पे आपकी एक टैगलाइन होती है, आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन होती है, ये आप देखें कि मेंबर कब से हों, और ये लास्ट डिलीवरी और एवरेज रिस्पांस रेट, ये सारी चीज़ें। फिर आप यहाँ से सेट अवेलेबिलिटी, इसको आप यहाँ से आप ऑफ़ कर सकते हैं कुछ टाइमिंग देख के कि मैं सैटरडे संडे छुट्टी पे होता हूँ या जो भी है। अगर हम स्क्रॉल करें तो नीचे ये आपकी रिव्यूज़ नज़र आ रहे होते हैं कि लास्ट टाइम आपने किन किन लोगों के साथ काम किया है। यहाँ पे आपके स्किल्स हैं, यहाँ पे एजुकेशन है, यहाँ पे सर्टिफिकेशन है। ये सारी वही चीज़ें जो मैंने आपको एक प्रोफाइल जब मैंने आपको बनवाई थी तो तब आपने जो पुट की थी वो सारी चीज़ें यही हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो आता है डैशबोर्ड। तो हम क्लिक करते हैं अपने डैशबोर्ड पर। तो ये लें जी, आपके सामने डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड में ये चीज़ें होती हैं कि डैशबोर्ड में एक तो आपकी प्रोफाइल नज़र आ रही होती है, आपकी जो मंथली अर्निंग होती है वो शो हो रही होती है, आपका रिस्पांस रेट शो हो रहा है, आपका रिस्पांस रेट, डिलीवरी ऑन टाइम और ऑर्डर कंप्लीशन, ये सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं। उसके नीचे हम जाते हैं तो ये हमारे पास अर्निंग आ गई कि आपने इस मंथ कितनी अर्निंग की हुई है, रिस्पांस रेट फिर आ गया कि कितने हावर्स हैं। लेफ़्ट साइड पे ये देखेंगे ये आपके पास इनबॉक्स है कि आपके जो मैसेजेस आए वो ये सामने यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। और यहाँ पे राइट साइड पे हम देखें तो ये एक्टिव आर्डर्स, ये देखें ये यहाँ पे ये आर्डर्स होते हैं, ये जो हमारा डैशबोर्ड होता है मेन। तो डैशबोर्ड पे हमारे पास मेन थिंग ये होती है कि आपके ये आर्डर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप देखें कि अगर आपके पास कोई, आप सिर्फ देखना चाहते हैं कि आपके पास कितनी रिवीजन्स हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। तो अगर आप सारे देखना चाहते हैं तो आप क्लिक करें, सब नज़र आ जाएंगे। इस तरह का होता है कि अगर आपके पास कोई आर्डर रिवीजन में हो तो यहाँ पे ये रिवीजन लिखा हुआ आता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिवीजन लिखा हुआ नज़र आएगा। उसके बाद इस तरह का आर्डर जो होता है इन प्रोग्रेस होता है। फॉर एग्जांपल ये है कि इस आर्डर को मैंने डिलीवर करना है 15 हावर्स एंड 52 मिनट्स में, तो मैंने इसी के अंदर इसको बनाना है और डिलीवर करना है। उसके नीचे आप जाएँ तो ये देखें ये 2 आर्डर्स हैं, ये डिलीवर्ड है, मतलब मैंने ये डिलीवर कर दिए थे। जैसे ऊपर आर्डर लगा हुआ मैंने डिलीवर करना है, और ये आर्डर जो है ये मैंने कर दिए, ठीक है। तो इस तरह का आपके पास डैशबोर्ड नज़र आ रहा होता है। नीचे जाएँ तो ये फाइवर का एक बैनर होता है, यहाँ पे क्लिक करें तो ये अपने कोर्सेज़ पे लेके चले जाते हैं। यहाँ पे ये सोशल लिंक्स वगैरह हैं, आप यहाँ पे आपने इस चीज़ को किसी को नहीं छेड़ना, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली डैशबोर्ड होता है, ठीक है। अगर आप आर्डर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपके पास इस तरह की आर्डर की इन्फॉर्मेशन होती है। आप देखें कि ये आपने यहाँ से आर्डर डिलीवर करना है, ये चीज़ें हमने देनी है। $15 का आर्डर है, ये टाइमिंग चल रही होती है, ये आपके पास रिक्वायरमेंट्स नज़र आ रही होती हैं, ठीक है, किसी भी क्लाइंट के साथ। उसके बाद जो आपने कन्वर्सेशन की होती है, यहाँ पे आप शो रिक्वायरमेंट्स पे करेंगे तो यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट्स को देख सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं बेसिकली। अगर आप बात करना चाहते हैं उनसे तो आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट उनको सेंड कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। दोबारा चलते हैं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड से आगे आता है सेकंड नंबर पे मैसेज। तो मैसेज में ये होता है कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक आपके पास आता है इनबॉक्स और एक आता है आपके पास नोटिफिकेशन। जो इनबॉक्स होता है ये आपके पास मैसेज होता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई मैसेज करता है कि हाय आई नीड अ लोगो, सो वो मैसेजेस में आएगा, वो नोटिफिकेशन में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल ये किसी ने मैसेज किया हुआ तो ये हमारे पास क्या है कि ये मैसेजेस में आएगा। अगर आपको कोई चीज़ नोटिफिकेशन में आती है इट मीन्स कि वो आर्डर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस आर्डर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ये रेड पिंक सा जो है ना ये निशान आ जाता है, सर्कल सा आ जाता है। इट मीन्स कि आपके पास कोई ना कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है या मैसेज आया हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से ये देखें ये आया हुआ है, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैसेज होते हैं। मैसेज फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये मैसेज खोलना चाहता हूँ तो ये हमारे पास ये मैसेजेस आ गए। ओके, तो अगर हम वापस क्लिक करते हैं, अगर हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं और हम ये वाला नोटिफिकेशन देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यही वाला देख लेते हैं, तो ये हमारे पास ये नोटिफिकेशन, ये आर्डर होता है। और जो मैं बाज़ दफ़ा काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें आर्डर आया हुआ है, हालांकि उनको मैसेज आया होता है, तो उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि मैसेज क्या है, नोटिफिकेशन क्या है। तो ये मैसेज आपके पास जस्ट डिस्कशन के लिए वो आते हैं क्लाइंट, और जो हमारे पास नोटिफिकेशन होता है वो बेसिकली आर्डर होता है। जो थर्ड चीज़ हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स पे हम क्लिक करते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपके पास जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में आपको डिटेल दे रही होती है। जब से आपकी प्रोफाइल बनी होती है तब से आपकी ये सारी डिटेल्स आपको दिखा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रायोरिटी में जो लोगोज़ हैं, फॉर एग्जांपल ये प्रायोरिटी में वही होंगे जो एक्टिव होंगे और जो रिवीजन में होंगे। तो ये मेरे पास रिवीजन में है और ये एक्टिव है। ये मेरे पास दोनों ऑर्डर क्या दे रहे हैं कि ये आपके पास प्रायोरिटी में है। ठीक है, न्यू ऑर्डर है, अभी न्यू ऑर्डर मुझे कोई नहीं लगा। न्यू ऑर्डर तब यहाँ पे आता है जब आपको कोई ऑर्डर लगा हुआ, आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स अगर आपने खोल के नहीं देखी, इट मीन्स वो न्यू है। तो जब आप खोल के देख लेते हैं तो वो प्रायोरिटी में चला जाएगा। फिर ये एक्टिव भी वही है, ठीक है, जो ऑर्डर एक्टिव होंगे वो आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपने डिलीवर किए होंगे वो डिलीवर्ड में आएंगे। ये डिलीवर्ड देखें, ये डिलीवर्ड में है, तो ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये दोनों ऑर्डर डिलीवर हैं। सो ये है कि ये डिलीवर्ड में आएंगे, एक्टिव में ही आएंगे। अब लेट में ये होता है कि आपका ऑर्डर कोई अगर लेट है, फॉर एग्जांपल मेरी एक टाइमिंग चल रही है कि मैंने 15 आवर्स में ऑर्डर डिलीवर करना है, तो मैं उससे लेट हो गया हूँ, तो वो ऑर्डर यहाँ पे आके शो हो जाएगा। वैसे आप यहाँ पे आते नहीं हैं, यहाँ पे आने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने कभी ईयर वाइज अपनी जो देखनी हो कि आपने कितने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं तो आप तब देख सकते हैं। अदरवाइज़ इस साइड पे कोई नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें आपको डैशबोर्ड दे रहा होता है। तो आगे हम आते हैं कंप्लीटेड ऑर्डर्स। इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने आज से पहले ऑर्डर कंप्लीट किए हुए वो सारे आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपने जस्ट देख सकना है, आपने किसी क्लाइंट ओल्ड क्लाइंट के साथ काम किया है तो आप अगर चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आके कंप्लीटेड ऑर्डर में आएंगे और यहाँ से आके उसके यूज़र नेम से आप यहाँ से सर्च देख सकते हैं। ठीक है, अगर सर्च कर सकते हैं तो सर्च भी यहाँ से आपको क्लाइंट का नाम आता है, आप क्लाइंट का नाम लिख के फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सर्च भी कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये क्लाइंट है तो मैं इसका यहाँ से नेम कॉपी करके यहाँ पे क्लिक करके सर्च करता हूँ, तो जो उम्मीद है ये देखें ये आ गए। ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे देखें हम हमने सर्च किया तो हम कहीं और निकल गए। ठीक है, तो आप ये काम करना है कि आपने यहाँ से इसको रिमूव करके एंटर प्रेस देना। तो अगर आप इस तरह किसी और चीज़ पे निकल जाएं तो देखें यहाँ पे तो अब ये सारी चीज़ें गायब हो गई हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये करना है कि आप ये बाहर की साइड पे चले गए। ठीक है, तो आपने जस्ट इस स्विच टू सेलिंग पे क्लिक करना है और वापस आप अपनी ओरिजिनल लोकेशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, ऑर्डर्स पे, तो हम दोबारा ऑर्डर्स पे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर मिक्स चल रहा है, तो इसलिए अब ये कंप्लीटेड हो गए। इसके बाद हम कैंसिल पे जाते हैं। कैंसिल ये आता है कि आपने कैंसिल जितने भी ऑर्डर आज से पहले कैंसिल किए हैं, जितनी अमाउंट के किए हैं, वो सारे उनकी लिस्ट यहाँ पे आएगी कि आपने इस क्लाइंट का ऑर्डर ये कैंसिल किया हो। स्टार्ट ये वो ऑर्डर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कभी कभी हमें फेसबुक पे नज़र आता है कि कोई कहते हैं कि ये किसी बायर ने हमें ऑर्डर लगा दिया है और ये इसने तो रिक्वायरमेंट्स पुट नहीं की हुई। देन जो है ना वो स्टार्ट ऑर्डर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे आ जाते हैं कि क्लाइंट्स ने अभी ऑर्डर स्टार्ट ही नहीं किया, वो उनको गलती से लग जाता है। तो आप अगर देखें बाज़ दफ़ा ऑर्डर जहाँ पे 3-3 मंथ पड़े रहते हैं स्टार्ट में, यह आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डिलीवरी टाइम कोई लेट नहीं होगा। आपने जस्ट ये काम करना है कि आपने कोशिश ये नहीं करनी कि उसको स्टार्ट करके कुछ रफ फाइल सेंड करके ऑर्डर अप्रूव करवा दें, ये काम नहीं करना। अगर ये काम आप करेंगे तो अगर कभी आपका कोई केस फाइवर के पास जाता है तो फाइवर चेक करेगा इस ऑर्डर को, और अगर आपके पास यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी, आपने जस्ट रैंडमली फाइल्स अपलोड करके कोई ऑर्डर से मतलब पैसे निकलवा लिए, तो ऐसे आपके लिए आपकी प्रोफाइल बैन होने का खतरा है। सो ये काम नहीं करना, आप उसको छोड़ देना। या फाइवर से कॉन्टैक्ट करना है तो फाइवर कस्टमर सपोर्ट से, तो आप फाइवर कस्टमर सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो यार यहाँ से कैंसिल कर देगी। आपको कोई कैंसिलेशन रेट डिक्रीज़ नहीं होगा, 100% ही रहेगा, जितना आपके पास है उतना ही रहेगा। तो इसके बाद हम चलते हैं गिग्स पर। हमने क्लिक किए, गिग्स पे आ गए। तो गिग्स पे ये होता है कि आपके पास ये चीज़ें नज़र आ रही होती। अब ये देखें कि एक्टिव गिग्स 11 है। उसको एक्टिव गिग्स वो होती हैं जो आपके पास करंटली वर्क कर रही होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ रही है, इसकी एनालिटिक्स आ रही हैं। आपने जस्ट अगर यहाँ से इसकी 30 आपने अगर लास्ट 2 मंथ्स की देखनी है तो आप यहाँ पे इनकी एनालिटिक्स देख सकते हैं।
इसी तरह आपको जो चाहिए हम आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आता है पेंडिंग अप्रूवल। अच्छा, पेंडिंग अप्रूवल से पहले हम जाते हैं ड्राफ्ट पे, ठीक है। पहले हम ड्राफ्ट शुरू करते हैं। तो ड्राफ्ट ये होता है कि जब आप कोई गिग बना रहे हैं, आपने फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट का सेक्शन, आपने टाइटल का सेक्शन कर दिया, उसके बाद आपने प्राइसिंग टेबल भी सेट कर दिया, तो आपके पास टाइम नहीं, आपको कॉल आ जाती है इमरजेंसी, आप बाहर चले जाते हैं, तो आप जस्ट सेव करके चले जाएँ तो वो यहाँ पे सीधे ड्राफ्ट में चली जाएगी। जिस तरह आपके सिंपल ईमेल ड्राफ्ट में चली जाती है, या आपका जो मैसेज होता है आप टाइप करते हैं वो ड्राफ्ट में चला जाता है, इसी तरह ये चीज़ है, ठीक है। डिनाइड में ये होता है कि आपने कोई कॉपीराइट इमेज यूज़ की होती है, या किसी भी को कॉपीराइट की होती है, या आपने कोई रूल ब्रेक किया होता है, तो वो आपकी गिग को डिनाई कर देना है। जो गिग डिनाइड हो जाती है वो वापस रीएक्टिव बहुत मुश्किल चांस है कि हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कभी वापस डिनाइड गिग वापस आए। ये पास आती है कि आपने अगर गिग फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक्टिव कोई गिग है, तो आप उसको जस्ट क्लिक करके यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये पास कर देते हैं तो वो डायरेक्टली इस पास में आ जाएगी, ठीक है। तो पास ये होता है कि आपके क्लाइंट को वो गिग शो नहीं हो रही होती, बस वो पास में चली जाती है, ना वो डिलीट होती है ना वो एक्टिव होती है, बस वो पास पे चली जाती है। जिस तरह आप अगर कोई मूवी देख रहे हैं तो आप पास पे करके चले जाते हैं, बस रुक जाती है, ठीक है। तो अब जाते हैं हम रिक्वेस्ट मॉडिफिकेशन पे। अब ये होता है कि बाद दफ़ा आपने कोई इमेज यूज़ की होती है गूगल से, तो फाइवर आपको वहाँ से एक आपको नोटिफिकेशन देता है कि ये आपकी गिग सही नहीं है, आप इस गिग को दोबारा रिव्यू करें और इसको जो है ना इसमें चेंजिंग करें जो फाइवर रिकमेंड करते हैं। तो वो चीज़ें आप यहाँ से इसको चेंज करेंगे। जब आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो वो लिखी होंगी, आपने वो टाइटल चेंज करना है, या वो इमेज चेंज करनी है, या आपकी डिस्क्रिप्शन कॉपीड है, या आपने कोई और किसी कहीं से कोई कॉपी की होती है कोई चीज़, ठीक है, तो वो की हुई है, तो वो आप जस्ट यहाँ से नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको चेंजिंग करेंगे। जब वो चेंजिंग करेंगे तो ये जाके पेंडिंग अप्रूवल पे चली जाएगी। जब ये पेंडिंग अप्रूवल पे चली जाएगी तब फाइवर इसको दोबारा चेक करेगी। अगर फाइवर को ये अच्छी लगी कि आपने जो चेंजिंग की हुई है वो ठीक है, तो वो दोबारा एक्टिव गिग में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्टिंग कस्टम आर्डर्स आता है, तो आप कस्टम आर्डर्स भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाद दफ़ा जो फाइवर के सीनियर सेलर हैं कस्टम ऑफ़र बायर भेज देते हैं, तो आप जस्ट चेक करके जस्ट आप यहाँ से ऑफ़र भेज देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं एनालिटिक्स पे। एनालिटिक्स में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चीज़ सामने आ जाएगी। सबसे पहले ये होता है कि आपके पास टोटल अर्निंग कितनी है एनालिटिक्स की, ठीक है, कि आपने आज से पहले जब तक आपने आपके प्रोफाइल को 4 ईयर हो गए, 5 ईयर हो गए, तो आपने कितनी अर्निंग की है, आपने टोटल ऑर्डर कितने कंप्लीट किए हैं, आपकी एवरेज सेलिंग कितनी है। फिर आपके पास अर्निंग इन अप्रैल में आपकी अभी अप्रैल है तो आप देखेंगे अप्रैल में आपकी अर्निंग कितनी है। तो इसके नीचे हम जाते हैं, ये देखें ये कुछ ग्राफ्स आता है। इसको समझने के लिए हम यहाँ से क्लिक करते हैं, इसको ईयर वाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब जब ईयर वाइज करेंगे तो आप देखेंगे ये 2017 में ये प्रोफाइल बनी है, ठीक है। हम इसको क्लिक करते हैं तो फॉर एग्जांपल हम 2019 की देखना चाहते हैं, तो ये 2019 का ग्राफ आया था। हम जनवरी में ये अर्निंग की, या फरवरी में ये की, ये सारी आपके पास अर्निंग। जो ये वाला कलर आपको शो हो रहा है, ये वाला ग्रे कलर, तो ये आपके पास, ये देखें इस पर मैं लेके जाऊँगा तो ये ऊपर देखें कैंसिल आर्डर आ जाते हैं। तो ये जो कलर होता है ये कैंसिल वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी चीज़ ऑफ़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंसिल आर्डर आप नहीं देखना चाहते, आप क्लिक कर दें, ये ऑफ़ हो जाएंगे, देखें, ठीक है। और यहाँ से बाकी चीज़ें भी कंप्लीटेड आर्डर्स ये हैं, तो आपके पास ये जो लाइन ग्राफ है ये ख़त्म हो जाएगा। आप यहाँ से कुछ भी देख सकते हैं। मोस्टली यहाँ से हम ईयर वाइज ही कभी देखें तो इधर कोई इतना आता नहीं है वैसे। फिर हम ये सेल्स पे जाएंगे। ये बाई आर्डर आप देख लेंगे कि एक आर्डर प्रोग्रेस में, 2 डिलीवर्ड हैं, एक रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड में रिवीजन में, ठीक है। तो इसी तरह ये ये भी लास्ट 30 डेज़ के बता रहे हैं। तो आपकी 13 गिग एक्टिव हैं, और जो कस्टम ऑफर्स आपने इतनी भेजी हैं। तो ये अगर आपने बाय रेवेन्यू देखना है तो आप जस्ट क्लिक करेंगे, ये रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है, कि जो $20 के डिलीवर हैं, $8 इन प्रोग्रेस हैं, और $12 के रिवीजन में, ठीक है। उसके बाद हम नीचे जाते हैं। यहाँ पे ये सेलर की डिस्क्रिप्शन होती है। फॉर एग्जांपल आप अभी मैं लेवल 2 सेलर हूँ, तो ये मेरे पास टॉप सेलर की रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं कि आपने कौन कौन सी अचीव करनी है तो आप टॉप सेलर बनेंगे। तो ये देखें रिस्पांस रेट होता है, इसमें ऑर्डर कंप्लीशन रेट होता है, डिलीवरी टाइम होता है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं साथ में। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको सिर्फ लेवल्स की डिटेल्स बताऊँगा कि लेवल्स की डिटेल्स क्या होती हैं। अगर आप करंटली अभी आप लेवल 1 पे हैं तो आपको ये डिफरेंट नज़र आएंगे। लेवल 1 पे आपको शायद यहाँ पे $20,000 ना शो हो रहे हो, आपको शायद $2,000 शो हो रहे हो, ठीक है। तो हर लेवल के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप कंप्लीट करेंगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। तो ये जस्ट
हमारी वीडियो लंबी हो रही है, जस्ट मैंने आपको हिंट देना है कि ये लेवल है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉप सेलर में जाना है तो मेरे पास ये सामने रिक्वायरमेंट्स है, सब कंप्लीट है, जस्ट ये रह रही है। तो इसको अब जब आप कंप्लीट करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे टॉप सेलर में। वो टॉप सेलर बने ना बने, लेकिन उसके नीचे आप जाएँ तो ये रेटिंग वगैरह होती हैं कि आपके पास कितनी रेटिंग है, 5 स्टार कितने ने दी है, 4 स्टार किसने दी है, दिस। और ये भी उसी तरह रेटिंग है कि आपकी कम्युनिकेशन विद सेलर क्या है, आपने जो सर्विसेज दी हुई हैं उसका क्या रिकमेंडेशन कितनी है। तो टोटल जो है ना 74% आर्डर रेट हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 100% आर्डर लगे तो 100 में से 74% आर्डर रेट हुए हैं, बाकी जो 26% रहते हैं वो रेट नहीं हुए, वो जस्ट कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ पे नीचे ये एक डोमिनेशन बताता है कि आपने कितनी % वर्ल्ड में काम किया। तो ये कहता है कि अभी इसने बताया कि आपने 16% दुनिया को कवर किया है, कि आपने इन एरियाज़ में काम किया है। फॉर एग्जांपल ये चेक कर लें, ये रशिया है, ठीक है, और हमारे पास ये कनाडा है। आपके पास ये जहाँ पे ये निशान है आपने इन एरियाज़ में काम किए, ठीक है। ये इंडिया में 7 सेल्स हैं, साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप कौन से कंट्री के लिए काम कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम जाते हैं प्रमोटेड गिग्स में। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है प्रमोटेड गिग्स। इसमें ये होता है कि जब आपके पास प्रमोटेड गिग का ऑप्शन आता है, पहले ये था कि लेवल 2 सेलर और इससे अप वाले सेलर को प्रमोटेड गिग का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन फाइवर ने रिक्वायरमेंट्स चेंज की तो लेवल 1 वालों को भी प्रमोटेड गिग्स का ये वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो जब ये आया तो आप जब उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास $10 आ जाते हैं। ये फाइवर की तरफ से गिफ्ट होता है, ठीक है, जो आप यूज़ कर सकते हैं फ्रीली। तो मैंने यूज़ कर लिया, इसलिए मेरा 0 नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखें कि यू आर प्रमोटिंग 2 गिग्स। तो मैंने 2 गिग्स प्रमोशन पे लगाई हुई हैं, तो वो अब नीचे चले जाएं तो वो ये 2 गिग्स हैं, देखें, ठीक है। अब इसके बारे में होता यह है कि आप देखेंगे ये 301 इंप्रेशन है, क्लिक्स हैं, ऑर्डर्स हैं, स्पेंड है, रेवेन्यू है। आप फॉर एग्जाम्पल मैं लास्ट 60 डेज़ के देखना चाहता हूँ तो देखें फाइवर ने जो मेरे जो खाली इस प्रमोशन करने के जो पैसे काटने वो $5.57 काटते हैं, लेकिन इसके बरक्स मुझे $40 के आर्डर आए, ठीक है। कि $40 के आर्डर आए, अगर मैंने $5 फाइवर को भी दे दिए, अब उस टैक्स के अलावा जो फाइवर 20% काटते हैं उसके अलावा काटें, तो इसमें कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पे ये इंक्रीज़ भी हो जाते हैं, डिक्रीज़ भी हो जाते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो इसकी आप करते कैसे हैं, फॉर एग्जांपल आप डेली लिमिट कैसे सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आज का दिन है, आज के दिन में कितने आप स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप जस्ट एडिट डेली लिमिट करें। आप $2 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, कस्टम भी रख सकते हैं, ठीक है। क्लिक करें, आप कस्टम भी रख सकते हैं। तो मैंने $2 रखी हुई है, तो ये इट्स फाइन है कि मैं इतने डॉलर पर डे के हिसाब से स्पेंड कर सकता हूँ। इसके ऊपर फाइवर ने मेरे ऐड नहीं चलाने, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है कि ये तो जस्ट डेली लिमिट हो गई कि मैंने 2 कर दी। अब अगर नीचे जाएँ तो यहाँ पे आप बिड भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस पर क्लिक करें तो ये बिड मैंने लगाई है $0.30। तो आप यहाँ पे $1 भी रख सकते हैं कि आपके पर क्लिक पे $1 चार्ज हो, लेकिन हमने 0.30 रखी है। मतलब मेरा ये है कि आप अगर मेरे इस गिग पे प्रमोटेड गिग पे क्लिक करेंगे तो आप $0.30 कटेंगे, ठीक है। तो ये बिड का होता है ऑप्शन। ये देखें, ये बिड डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो ये आप डिफरेंटली कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये वाले गिग भी प्रमोशन के लिए अवेलेबल है। फाइवर इनको खुद चूज़ करता है कि ये मैं प्रमोट करूँगा, आप ये वाले गिग की प्रमोशन ऑन करें। तो ये मैंने खुद ऑफ़ की हुई है क्योंकि मैं 2 गिग्स की प्रमोशन ही चलाना चाह रहा हूँ। तो मुझे ये एनालिटिक्स भी देखें 2 की नज़र आ रही है, जिसकी मैंने प्रमोशन बंद की हुई है उसकी मुझे कोई एनालिटिक्स नज़र नहीं आ रही। तो ये चीज़ होती है इसमें प्रमोटेड गिग में। बहुत सारे लोगों को ये ऑप्शन आया और बहुत सारे लोग परेशान हुए, तो कुछ मसला नहीं है। जो लोग जिनको कुछ आर्डर्स आते हैं तो वो बिल्कुल लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छी मतलब फाइवर की एक अच्छी पॉलिसी है कि वो खुद इसकी प्रमोशन कर रहे हैं, वो खुद ऐड चला रहे हैं। इसके बाद हम जाते हैं अर्निंग पे। अर्निंग पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास सामने ये चीज़ आ जाती है। फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेड अर्निंग $48 है। फॉर एग्जांपल मेरे जो आर्डर्स लगे हुए हैं जो डैशबोर्ड पे वो $48 के हैं। तो ये मेरे पास वही चीज़ें आ गई हैं कि नेट इनकम कितनी है, मैंने विड्रॉ कितने किए हैं, ठीक है, मैंने कितने यूज़ किए हैं परचेज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी और को आर्डर लगाया है, मेरे आर्डर पेंडिंग पे कितने डॉलर्स हैं, 96 हैं, अवेलेबल कितने $679 हैं। तो यहाँ पे नीचे ये देखें विड्रॉ पे जाएँ तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, एक पेपाल आ रहा है, ठीक है, और एक बैंक ट्रांसफ़र आ रहा है और एक फाइवर रेवेन्यू कार्ड आ रहा है। तो आपके पास पैसे हों तो आप डायरेक्टली यहाँ से विड्रा करेंगे। जब भी आपको विड्रा करने आप अर्निंग में आएंगे और यहाँ पे किसी एक बटन पे क्लिक करेंगे ऊपर इन पे, तो आपके पास रेवेन्यू विड्रा हो जाएगा, ठीक है।
तो पेपाल तो पाकिस्तान में है नहीं, तो बैंक ट्रांसफ़र भी है और फाइवर रेवेन्यू कार्ड भी। आप जस्ट जब अटैच करेंगे, आपका अटैच होगा कार्ड, तो आप जस्ट इन पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। ये नीचे क्या शो हो रहा है कि नीचे ये जो पेंडिंग है, फॉर एग्जांपल जो लेवल 2 और लेवल 2 से कम लोग होते हैं, इनकी जो पेमेंट होती है, जो पेंडिंग होती है, वो 15 डेज़ के बाद जाके विड्रा के लिए अवेलेबल होती है। तो देखें अगर ये आर्डर है तो ये मेरा आर्डर $36 का है, तो ये मेरा कंप्लीट हो रहा है जाके 3 मई को। तो ये अभी जो है ना, अभी जो भी डेट है, तो ये 3 मई को जाके मेरा कंप्लीट होगा कि 3 मई को ये जाके अवेलेबल फॉर विड्रा होगा, उसके पहले नहीं होगा। उसके नीचे ये जो क्लियर अमाउंट थी वो इसी तरह हर आर्डर की क्लियर अमाउंट और डेट आती रहेगी, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं, यहाँ से आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ देखना चाहते हैं आर्डर की विड्रा के लिए कौन से हैं, तो देखें कोई नहीं है। उसके बाद पेंडिंग पे कितने, ठीक है, तो वो सारे पेंडिंग वाले आपको शो हो जाएंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा डिटेल शो नहीं होगी। इसके बाद हम जाते हैं कम्युनिटी पे। कम्युनिटी पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक इवेंट्स आता है, ठीक है। इवेंट्स में ये होता है कि फाइवर के डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, आप वहाँ पे जाके आईटी के इवेंट्स होते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे कोई भी सर्च कर सकते हैं जो फाइवर का इवेंट हो। फॉर एग्जाम्पल आप टॉप सेलर हैं तो मे बी फाइवर कंपनी ने आपको किसी इवेंट के लिए इन्वाइट किया हो, तो आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉग्स हैं, जितने भी नई चेंजिंग्स आती हैं जो फाइवर की तरफ से, वो ब्लॉग्स में लिखी होती हैं, आप ब्लॉग्स भी जाके रीड कर सकते हैं इनकी, ठीक है। जो फार्म है, फार्म एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको कोई भी क्यूरी होती है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एक अकाउंट एक फाइवर के साथ 2 पायनियर अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, या एक पायनियर का अकाउंट 2 फाइवर आईडी के साथ यूज़ कर सकते हैं। आप जस्ट फार्म पे जाएँ, ये फार्म आ गया। फार्म पे ये इस तरह कुछ आर्टिकल्स लिखे होते हैं, आप किसी पर भी क्लिक करें तो आपके पास वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल लॉन्चिंग स्पेशली फूड प्रोडक्ट बिजनेस इन 2019, तो ये इस तरह की कुछ नई चीज़ें आती रहती हैं फाइवर में, तो वो वहाँ पे अपने ब्लॉग को अपडेट रखते हैं। उसके बाद ये देखें, इसमें ये चीज़ आती है, अगर सबसे पहले आप जब फॉर्म पे आते हैं तो यहाँ पे लॉगिन लिखा होता है, जस्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लॉगिन हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं, आप जैसे इन 3 बार्स पे क्लिक करें और यहाँ पे ये चीज़ देखें, ठीक है। आप अबाउट देखें तो यहाँ पे ये देखें, ये आपने क्या किया, आपने कितनी देर यूज़ की है, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने कोई क्वेश्चन ऐड करना हो, कोई लेटेस्ट चीज़ें देखनी हो, तो ये देखें, ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। जितने सेलर को प्रॉब्लम्स आती हैं वो यहाँ पे जाके इस फॉर्म को यूज़ करते हैं और यहाँ पे पोस्ट करते हैं। पोस्ट करना हो तो आप यहाँ पे न्यू आर्टिकल पे क्लिक करें, तो मतलब आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहाँ पे अपनी क्यूरी लिखेंगे तो सेंड कर देंगे। इसके बारे में मैं आपको मज़ीद इंशाल्लाह बाद किसी वीडियो में आपको मैं समझा दूँगा, ठीक है। इसको हम क्लोज़ करते हैं वक्ती। उसके बाद हम आते हैं कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। जितने भी फाइवर के रूल्स है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप यहाँ पे हर तरह के रूल्स हैं, आप सबको फॉर एग्जांपल रीड कर सकते हैं। और मेरी सजेशन है कि आप इन रूल्स को बहुत केयरफुली रीड करें, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं पास कोड, इसको रहने दें, ये कुछ नहीं है इसमें। वैसे इन चीज़ों में हम जाते नहीं, एक फार्म को छोड़ के हम किसी और चीज़ में जाते नहीं, सिर्फ फार्म को यूज़ करते हैं, ठीक है। मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले बायर ऑफर्स आता है, ठीक है। बाय रिक्वेस्ट, जो बाय रिक्वेस्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये देखें, ये भी बाय रिक्वेस्ट आई हुई हैं, ये 7 एक्टिव हैं और मैंने इतनी सेंड की हुई हैं। आप इस पर क्लिक करना, ये सेंड पे आ जाएंगे, ये एक्टिव आ जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे किसी को भी अपना प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। ये अगर आपने प्रपोजल भेजने हैं तो आपने यहाँ से आके भेजने हैं, ठीक है। स्केल योर बिज़नेस पे आप अगर क्लिक करें तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मोस्टली पीपल इसमें नहीं जाते, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो लोग अपनी वेबसाइट चला रहे हैं साथ में, वो ज़रूर इसको ट्राई करें, ठीक है। अच्छा, ये वर्क कैसे करता है, मैं आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना के दे दूँगा, लेकिन उसमें भी बता दूँगा। लेकिन यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ तो ये मे बी नेक्स्ट वीडियो कब आती है, लेकिन मैं बता देता हूँ। इसमें ये होगा कि आप जस्ट यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन सेलेक्ट करें, ठीक है, और यहाँ पे आप जनरेट कस्टम ऑफर करें। यहाँ पे कह रहा है कि आप डिस्क्रिप्शन डालें, ठीक है। मैं इस पे जाता हूँ, ठीक है, जस्ट मैं क्लिक करता हूँ, अपनी प्रोफाइल पे जाता हूँ। तो प्रोफाइल पे जाने के बाद मैं जस्ट अपनी गिग को ओपन करता हूँ और ओपन की, और जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल ये मेरी डिस्क्रिप्शन है, मैंने इसको जस्ट यहाँ से ये कॉपी कर दी है, ठीक है। कॉपी करके इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जब मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर, तो फिर मैंने यहाँ से गिग को सिलेक्ट कर दिया कि ये गिग लगाना चाह रहा हूँ। मैक्सिमम बजट ये है कि मैं कह रहा हूँ कि 50 बजट है, ठीक है।
कहते हैं कि कितने टाइम फॉर एग्जाम्पल 1 to 30 डेज़ दे रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि 30 डेज़ एक्टिव रहे, ठीक है। एक्सपायरी डेट में 30 दूंगा कि 30 के बाद ये एक्सपायर हो जाए। जिस तरह आप बायर ऑफ़र बायर रिक्वेस्ट भेजते हैं, कस्टम ऑफ़र भेजते हैं, सॉरी कस्टम ऑफ़र, यहाँ पे आप जब सबमिट कस्टम ऑफ़र करेंगे तो जब मैंने इस पर क्लिक किए, मैंने इस पर ये अभी क्लिक हुआ है, जब मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास इस तरह की चीज़ आ जाएगी। अच्छा, आपने देखना है कि ये है क्या। आपने जिस लिंक को कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी करके आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, इंटर प्रेस करना है, तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरह शो हो जाएगी। आप ये आपने ये देख इस तरह की आपके पास प्रोफाइल का एक पूरा एक पेज बन गया, ठीक है, कि ये आदमी है, ये इतने रिव्यूज़ हैं और ये चीज़ आपको सेल कर रहा है, इतने डॉलर्स इतने ड्यूरेशन में सेल कर रहा है, इतने ये उसकी एक्सपायरी डेट है। तो आप इसको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो आप वेबसाइट से भी अपने फाइवर पे ऑर्डर ला सकते हैं और ये बेहतरीन तरीके, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ट्राई करें। अब आपने वेबसाइट पे कैसे यूज़ करना है, वेबसाइट पे आपने जस्ट ये वाला कोड यूज़ करना है, वो कॉपी करके जो डेवलपर होंगे आपने जस्ट उसको ये दे देना है, ये कोड दे देना है कि ये कोड आप किसी भी पेज पर यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट पे। तो ये स्केल योर बिज़नेस है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इसको आप इस लिंक को भी कहीं पब्लिश कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पे, तो आपके पास ये चीज़ सामने नज़र आएगी, आपको बनानी नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद फाइवर दे रहे, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं कंटेक्स्ट पे। तो कंटेक्स्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये जितने भी आपके बायर्स होंगे उनकी डिटेल्स आ जाएगी, आपने किसके साथ कब काम किए, कितने उन्होंने ऑर्डर दिए, टोटल स्पेंड कितना किया, तो ये जैसे उनके कंटेक्ट्स की डिटेल्स आ जाएगी। इसके बाद आप ये होता है कि आप बाज़ दफ़ा बायर्स होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पे ये वाला बार चल रहा है और बाज़ दफ़ा आप कहीं और निकल जाते हैं, कोई और बार आ जाती है। फायदा यहाँ पे ये जो लिस्टिंग बार है, तो आप यहाँ पे जस्ट स्विचिंग टू बाइंग पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आपके पास सामने आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये देखेंगे ये तमाम चीज़ें बायर्स की हैं, ठीक है, ये हमारे काम की नहीं है, हम सेलर्स हैं, सो हम सेलिंग पे ही जाते हैं। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि यहाँ पे सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा था, हम यहाँ पर होते हैं स्विचिंग टू सेलिंग पे जाएं तो यहाँ पे सर्च ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो लोग कहते हैं हम किधर सर्च करें, क्या कौन से गिग को सर्च करें, तो आपने को यहाँ से सिर्फ स्विचिंग टू बाइंग करना पड़ता है। और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बिज़नेस लोगो लिखना है, तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ पे कोई भी गिग्स को, ये देखिए मैं गिग्स को चेक कर सकता हूँ कि कौन सी टॉप सेलर पे। आप अपने खुद अपनी जो गिग है उसकी जो है ना कीवर्ड्स लिख के आप सर्च कर सकते हैं कि मेरी गिग कौन से पेज पे, फिर आप यहाँ से जस्ट सर्च करेंगे कि वो कहाँ पर होगी, ठीक है। तो ये आई थिंक फाइवर टोटली इतनी ही है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आप अगर इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाता है। उसके बाद ये बायर की हैं, ठीक है। हम यहाँ पे दोबारा इसको दोबारा सेलिंग पे लेके जाते हैं, फिर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें कि ये फाइवर आ गया, ये रेफ़र टू गेट अप $100। ये है कि आप किसी को मतलब आप लिंक भेजें, रेफ़र करें कि आप फाइवर साइट यूज़ करें और वो आके फाइवर साइट को यूज़ करके परचेज़ करता है, चीज़ें परचेज़ करता है, तो उसके जब वो परचेज़ करेगा तो आपको $100 मिल सकते हैं। सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे डॉलर्स नज़र आ रहे हैं, आप पाकिस्तानी रुपीज़ करना चाहते हैं तो वो भी चेंज हो सकते हैं। ये देखें अभी मुझे दिखा रहा है कि आपको USD में नज़र आ रहे हैं। कस्टमर सपोर्ट को आपने अप्रोच करना हो तो हेल्प एंड कस्टमर सपोर्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो लॉग आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको जो पेमेंट नज़र आ रही होती है ये अवेलेबल विड्रा होती है। ये देखें इसके ऊपर प्रमोटेड गिग लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये प्रमोटेड, जो मैंने प्रमोशन का ऑप्शन मतलब लगाया हुआ अपने गिग पे, ये उसके थ्रू ऑर्डर है। सो फाइवर इस पर हमारे पास कुछ ज़्यादा चार्ज करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं। एक मैंने कहा था कि मैंने आपको फाइलएटिक्स का बताना है, तो फाइलएटिक्स एक एक्सटेंशन होती है, वो ये होती है, इस पर क्लिक करते हैं तो ठीक है। जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई काम कर रहा हूँ अपना, ठीक है, मैं सर्च कर रहा हूँ मशीन लर्निंग, मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता नहीं चलता कि फाइबर पे मुझे मैसेज आया या मेरे कहीं से वॉइस बंद है, ठीक है, तो आपको मैसेज की आवाज़ नहीं आती, ठीक है। तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है यहाँ पे, सीधा यहाँ पे आपने नोटिफिकेशन ऑन किए होते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है किसके थ्रू, इस फाइलएटिक्स के थ्रू, ठीक है, फाइलएटिक्स के थ्रू, ठीक है। तो इसके ज़रिए आप यहाँ पे आपको
और एक चीज़ और, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप यहाँ पे जाता हूँ मोर पे और यहाँ पे बायर रिक्वेस्ट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरी प्रोफाइल में जो है ना मुझे जो है ना इन बायर्स के नाम नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप अगर अपनी फाइवर की प्रोफाइल पे जाएंगे, आप देखेंगे कि आपको नाम नहीं नज़र आ रहे। ये क्या स्ट्रेटजी है कि मेरे नज़र आ रहे हैं, आपके नज़र नहीं आ रहे? तो ये इस फाइलेटिक्स एक्सटेंशन के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो ये फाइलेटिक्स एक्सटेंशन कैसे आप ऐड करते हैं, इसके बारे में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, तो आपको ये बताऊँगा कि ये ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस वक्त सर आप ये याद रखें कि ये जो नाम आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस बंदे को, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको प्रपोज़ल भेजते हैं, तो आप चेक करना चाहते हैं कि ये आदमी, ये जो बायर है ये कैसा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके इसको नेक्स्ट पे चेक करेंगे। ये देखें, ये एक सेलर है, ठीक है। ये कोई सेलर है, इसने जस्ट कोई रैंडमली, और पाकिस्तानी सेलर है, ठीक है। इसने कोई जस्ट रैंडमली पोस्ट की हुई है, ठीक है। कोई जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी यूट्यूब चैनल का लोगो चाह रहे हैं, ठीक है। तो लोग इसी देखेंगे, इनको ऑफ़र्स भी एक दी हुई है, लोग यहाँ से इसको चेक कर लेते हैं कि ये सेलर है। और सेलर जो हो उसको तो थोड़ा साइड पे ही रखें, आप बायर्स के साथ काम करें, ठीक है। तो ये चीज़ आती किधर से है, फाइलेटिक्स से आती है। एक चीज़ इससे आती है कि ये बायर्स का नाम शो होता है, और दूसरा ये होता है कि मैसेज का जो अलर्ट आते हैं वो आते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन में मैसेज आते हैं। तो हम दोबारा डैशबोर्ड पे जाते हैं, और यहाँ पे और मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि फाइवर के इंटरफेस में और कौन सी चीज़ आती है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव, और आपको सारी चीज़ें रियल नज़र आ रही हैं, कोई फेक नहीं है, ठीक है। एक प्रोफाइल है, उसका जस्ट रिव्यू किया और आपके सामने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।